दोस्तों, जरा सोचिए। एक ऐसी चीज जिसे ना आप खा सकते हैं, न उससे घर बना सकते हैं, और अगर ज्वेलरी को अलग रख दें तो उसे पहनने का भी कोई खास उपयोग नहीं है। फिर भी पिछले 5,000 सालों से इंसान उसके पीछे दीवाना है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सोने की। आज हम कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, यूपीआई से कुछ ही सेकंड में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी आधुनिक सिस्टम्स की नींव एक ही चीज पर रखी गई थी, गोल्ड। लेकिन सवाल यह है, गोल्ड ही क्यों? लोहा क्यों नहीं? चांदी क्यों नहीं? या फिर एल्यूमिनियम क्यों नहीं? और कैसे एक समय ऐसा था जब दुनिया की लगभग हर करेंसी सीधे गोल्ड से जुड़ी हुई थी? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड के मनी बनने की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक साथ जोड़ती है। तो तैयार हो जाइए एक एपिक जर्नी के लिए। सवाल वही है, आखिर सोना ही क्यों? अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो हमारे पास कुल 118 तत्व है, लेकिन हर तत्व पैसा बनने के लायक नहीं होता। कुछ तत्व जैसे गैस, उन्हें आप जेब में रख ही नहीं सकते। लिथियम जैसी चीजें इतनी प्रतिक्रियाशील होती हैं कि हवा में ही फट सकती हैं, और लोहा समय के साथ जंग खा जाता है। लेकिन सोना अलग है, इसमें कुछ खास सुपर पावर्स है। पहली, ड्यूरेबिलिटी। सोना कभी खराब नहीं होता, हजारों साल पुराना सोना भी आज उतना ही चमकता है। दूसरी, पोर्टेबिलिटी। बहुत कम वजन में इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, यानी छोटी सी चीज में बड़ी दौलत समा सकती है। तीसरी, स्कार्सिटी। ये इतना दुर्लभ है कि हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इतना भी दुर्लभ नहीं कि ये पूरी तरह गायब हो जाए। इसी वजह से सोना धीरे धीरे परफेक्ट मनी बन गया। और फिर करीब 600 ईसा पूर्व लीडिया के राजा एलायट्स ने पहली बार सोने के सिक्के बनवाए, और वहीं से शुरू हुआ सोने का राज। एक ऐसा दौर जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती गई, एक बड़ी समस्या सामने आने लगी। हर लेन देन में असली सोना लेकर चलना मुश्किल और खतरनाक था। कल्पना कीजिए, व्यापारी शहरों और देशों के बीच यात्रा करते थे, उनके पास सोना होता था, और हर सफर में चोरी या लूट का डर बना रहता था। इसी समस्या का समाधान बना कागजी मुद्रा, यानी पेपर मनी। लेकिन उस समय का पेपर मनी आज के नोट जैसा नहीं था। वो सिर्फ एक कागज नहीं था, वो एक वादा था। 1800 के दशक में आरसी ने आधिकारिक रूप से गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया। इस सिस्टम के अनुसार हर मुद्रा सीधे सोने से जुड़ी हुई थी। अगर आपके पास 1 पाउंड का नोट होता तो आरसी आपको गारंटी देता था कि आप कभी भी बैंक जाकर उस नोट के बदले तय मात्रा में असली सोना ले सकते हैं। मतलब पैसा सिर्फ भरोसे पर नहीं, बल्कि असली संपत्ति यानी गोल्ड पर आधारित था। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी मुद्राएं, डॉलर, पाउंड और फ्रैंक, सभी सोने से लिंक हो गई। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बेहद आसान हो गया। एक देश की मुद्रा दूसरे देश में भी मूल्यवान मानी जाती थी, क्योंकि हर मुद्रा के पीछे एक ही आधार था, सोना। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा था स्थिरता। सरकारें मनचाहा पैसा नहीं छाप सकती थी, उन्हें उतनी ही मुद्रा जारी करनी पड़ती थी जितना सोना उनके भंडार में मौजूद होता था। इसलिए महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा बहुत कम था। 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक का समय आर्थिक इतिहास में एक स्थिर और भरोसेमंद दौर माना जाता है। यही था गोल्ड स्टैंडर्ड का उदय, एक ऐसा सिस्टम जिसने आधुनिक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की नींव रखी। लेकिन ये स्थिरता हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। 1914 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1, और इसके साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आने लगा। देशों को हथियार चाहिए थे, बड़ी आर्मीज चाहिए थी, और इसके लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। लेकिन एक समस्या थी, सरकारों के पास उतना सोना मौजूद नहीं था जितना खर्च युद्ध में हो रहा था। इसलिए कई देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया और बिना गोल्ड बैकअप के ही तेजी से नोट छापने शुरू कर दिए। पहली बार दुनिया ने देखा कि सरकारें जरूरत पड़ने पर हवा से पैसा बना सकती है। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद आई ग्रेट डिप्रेशन। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, बैंक बंद होने लगे, लोग बेरोजगार हो गए, और देशों के बीच भरोसा टूटने लगा। अब दुनिया को एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत थी। फिर आया साल 1944। अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर दुनिया के बड़े देश एक साथ मिले। यही तय हुआ एक नया नियम। अब दुनिया की लगभग सारी करेंसीज यूएस डॉलर से जुड़ी रहेंगी, और यूएस डॉलर गोल्ड से जुड़ा रहेगा। 1 आउंस गोल्ड की कीमत तय हुई $30, यानी अब गोल्ड के साथ सीधे जुड़ने की बजाय पूरी दुनिया इनडायरेक्टली डॉलर पर भरोसा करने लगी, और इसी तरह यूएस डॉलर पूरी दुनिया का नया फाइनेंशियल एंकर बन गया।
लेकिन 1971 तक आते आते दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था भी एक बड़ी समस्या में फंस चुकी थी। अमेरिका ने इतने ज्यादा डॉलर छाप दिए थे कि उसके पास उतना सोना बचा ही नहीं था जितना उन डॉलरों को सपोर्ट कर सके। धीरे धीरे दूसरे देशों को समझ आने लगा कि ये सिस्टम कमजोर हो रहा है और फिर उन्होंने अमेरिका से अपना सोना वापस मांगना शुरू कर दिया। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व तेजी से कम होने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 15 अगस्त 1971 को एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने लाइव टीवी पर ऐलान किया कि अब डॉलर को सोने में बदला नहीं जाएगा। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल दी। इतिहास में इस घटना को निक्सन शॉक कहा जाता है। उस दिन के बाद दुनिया गोल्ड बैक्ड मनी से दूर चली गई। अब पैसे की कीमत सोने से तय नहीं होती थी बल्कि सरकार के भरोसे और वादे से तय होती थी। और इसी सिस्टम को कहा जाता है फियाट करेंसी, यानी ऐसा पैसा जिसके पीछे कोई सोना नहीं, सिर्फ सरकार का वादा होता है। तो क्या आज के समय में सोना बेकार हो चुका है? बिल्कुल नहीं। जब भी दुनिया में आर्थिक संकट आता है, महंगाई बढ़ती है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तब लोग अक्सर बिटकॉइन या कागजी पैसों से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। इसीलिए दुनिया के सेंट्रल बैंक्स आज भी हजारों टन सोना अपने रिजर्व में संभाल कर रखते हैं। हजारों साल बाद भी सोना इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद पैसा माना जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या दुनिया को फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस जाना चाहिए या फिर डिजिटल मनी ही भविष्य है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही फाइनेंशियल हिस्ट्री और इकोनॉमी से जुड़ी दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।